हेलो गाइस, हमें क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको आई मान रहे हैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसी इंटीग्रल में ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 एक्स क्या आ जाएगा? ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? पाई, तो पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन में यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा? पाई माइनस एक्स सिमिलरली, और ये डी एक्स। अब ये आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है? साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया पाई माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो अब इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, पाई अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स क्या हो गया? साइन एक्स। ठीक है, डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये देखो, ये हमने क्या माना था? आई माना था, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये हमारा आई ही तो लिखा हुआ है। ये हमारा क्या लिखा हुआ है? आई ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या? माइनस आई। ठीक है, अब ये क्या आ गया हमारा? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 पाई अपॉन, ठीक है, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस आई। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है? आई प्लस आई इधर आ जाएगा तो 2i इक्वल्स टू, पाई कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस साइन एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2i इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, ऊपर क्या बना हमारा? 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या बनेगा? 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमने पाई को एक काम कर हम इधर ला रहे हैं, 2i अपॉन पाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4। अब हम अलग अलग कर रहे हैं। अब ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, ये क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। तो 2i अपॉन पाई की वैल्यू कितनी आ गई? अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, तो ये हो गया tan x कहां से कहां तक? पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4। सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ है हमारा? पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4। ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? tan x, और 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स, तो लिखा हुआ है सेक एक्स इंटू tan x dx। अब सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स, तो 2i बाई पाई इक्वल्स टू tan x पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 माइनस ये क्या हो गया? सेक एक्स पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4। ठीक है, बस अब हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, हमें बस लिमिट पुट करनी है। तो 2i अपॉन पाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan पाई बाई 4 tan 3 पाई बाई 4 माइनस का tan पाई बाई 4 माइनस का सेक 3 पाई बाई 4 माइनस का सेक पाई बाई 4। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 2i बाई पाई। अब tan 3 पाई बाई 4 क्या होता है? tan पाई माइनस पाई बाई 4, तो कितना हो गया? माइनस का tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 कितना होता है? -1, फिर -1 माइनस tan पाई बाई 4 1, माइनस के इस तरह सेक 3 पाई बाई 4 सेक पाई माइनस पाई बाई 4 सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, और सेक पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? √2, तो माइनस √2 माइनस √2। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया? 2i बाई पाई इक्वल्स टू -2 माइनस का,
अब यहाँ पे माइनस 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 2√2 तो प्लस का 2√2। अब 2 हमने कॉमन लेके काट दिया तो i इक्वल्स टू कितना आ गया, पाई का √2 माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इससे, ऑप्शन 1। थैंक यू। Hello everyone, the question is match the following conditions oblique expressions in column 1 with statements in column 2। तो इस क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। मतलब हमें यहाँ पे कॉलम 1 में कंडीशंस गिवन है, हमें कुछ इंटीग्रेशंस गिवन है, और कॉलम 2 में हमें रिजल्ट्स गिवन है। तो इनको हमें मैच करना है कौन सा किसका रिजल्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वाले पार्ट से ही। ए में हमें गिवन है इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आता है tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हमारे पास आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका रिवर्स जो है वो इसका इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x। तो यहाँ पे लिमिट्स हम पुट कर देंगे -1 to 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स -1। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, जब भी हमारे पास ऐसा कुछ कंडीशन होती है tan इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली हम माइनस बाहर ले लेते हैं, ये आ जाता है माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो यहां भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास होती है π/4, क्योंकि tan π/4 पे वैल्यू हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 1, इसीलिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। सिमिलरली ये भी हमारे पास π/4 होगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास का रिजल्ट π/2 आएगा। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो हमारा π/2 आ गया। तो अगर हम यहाँ पे मैच करेंगे a के सामने जो इसका रिजल्ट होगा, ये हमारा s होगा इसका रिजल्ट, ठीक है, इसका आंसर हमारा s होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इसमें हो गया है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, बी पार्ट में हमें गिवन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका रिजल्ट होता है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल हमारे पास होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका जो रिवर्स है वो इंटीग्रेशन है, तो उसका आंसर साइन इनवर्स x है। तो लिमिट हम यहाँ पे पुट करेंगे 0 to 1, तो ये हमारे पास आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास होती है π/2 के बराबर, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, क्योंकि साइन थीटा 1 तभी होता है जब थीटा हमारे पास π/4 होता है, यानी π/2 होता है। तो साइन π/2 इज इक्वल टू 1 और साइन 0 इज इक्वल टू 0, इसीलिए इनका जो इनवर्स है वो हमारे पास π/2 और 0 आएगा। तो इसका रिजल्ट हमारा, इसका आंसर π/2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू π/2। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट का भी इसका यही आंसर है π/2। तो अगर हम बी से मैच करेंगे तो बी का भी हमारे पास रिजल्ट एस मिल रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हमारे पास कई बार हो सकता है कि दो अलग अलग क्वेश्चन का हमें सेम आंसर मिले मैच द फॉलोइंग वाले कंडीशन में, तो ऐसा हो सकता है। तो अब सी पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें क्या गिवन है, सी में हमें गिवन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 ऑफ dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे है 2 to 3 ऑफ dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए इसके पास इसकी एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है, ये हमारे पास सम स्पेशल इंटीग्रल होता है। अगर इसका जनरल केस अगर हम कंसीडर करें, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है, और वो होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, ठीक है। तो इसका हम ये डायरेक्ट रिजल्ट यहीं पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2a। अब यहाँ पे a अगर देखें तो यहाँ पे a हमारे पास 1 है, तो 1/2 ही रहेगा ये, और ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स,
और यहाँ पे c हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। हम यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट्स पुट करेंगे फ्रॉम 2 to 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 मैं बाहर ले सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये आ जाएगा log 1 + 3 अपॉन 1 - 3 माइनस log 1 + 2 अपॉन 1 - 2। इसमें मैंने अपर लिमिट पुट करके लोअर लिमिट वाली वैल्यू को मतलब उसमें अपर लिमिट से माइनस कर दिया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 ऑफ log, ये ब्रैकेट में है, 1 + 3 4, 1 - 3 -2 माइनस ये आ जाएगा log 3 - 1, और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -2, और ये हमारे पास कैंसिल करेंगे तो ये आएगा -3। तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ log -2 माइनस log -3। तो log की एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, और वो प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b। इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास होता है log a अपॉन b। तो इसको अगर हम यहां पे यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 ऑफ log -2 अपॉन -3। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2 ऑफ log 2/3। तो ये हमारे पास इसका C का आंसर आ गया, ये हमारा C का आंसर आ गया। और देखते हैं हमारे पास कौन सा सही है। तो 1/2 log 2/3 ये हमारा पार्ट P है, तो C का हमारा आंसर P आ गया। अब लास्ट में हमारा बचा है D। D का आंसर क्या है, इसको हमें फाइंड करना है। D में हमें गिवन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 dx अपॉन x इंटू √x² - 1। तो इसको मैं यहां पे कॉपी कर लूंगा। तो हमारे D पार्ट हमारे पास जो है वो है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ऑफ dx अपॉन x इंटू x² - 1। इसका हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा sec इनवर्स x, क्योंकि अगर हम sec इनवर्स x का डिफरेंशियल करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास आता है 1/x √x² - 1। तो इसीलिए उसका जो रिवर्स है वो हमारा इसका इंटीग्रेशन है, और उसका रिजल्ट हमारा sec इनवर्स x है। तो अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 1 to 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास sec इनवर्स 2 माइनस sec इनवर्स 1। तो यहाँ पे हम अगर देखें sec को अगर हम cos में कन्वर्ट करना चाहें तो cos में भी कर सकते हैं, ताकि हम इसका रिजल्ट इजीली फाइंड कर सकें। देखो अगर हम जानते ही हैं sec और cos आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो sec को अगर हम sec इनवर्स 2 को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/2। सिमिलरली sec इनवर्स 1 को भी हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1। 1/1 रेसिप्रोकल 1 ही रहता है। तो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं ये बराबर होती है π/3 के, क्योंकि cos π/3 1/2 के इक्वल होता है, तो इसलिए इसका इनवर्स π/3 के इक्वल है। माइनस cos इनवर्स 1 ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो इसलिए इसका इनवर्स 0 है। तो π/3 - 0 इज इक्वल टू π/3। तो ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। तो अगर हम इसको मैच करेंगे यहाँ पे तो D का हमारे पास यहाँ पे π/3 है, तो ये हमारा R है। तो इसका ये हमारे पास रिजल्ट आ गया SSPR ABCD के कोरस्पॉन्डिंग। तो ये हमारे पास ये हमने इसका मैच कर दिए आंसर्स के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। In this question we have to evaluate this integral. Let this integral be I. So I can be written as integral 0 to pi e to the power mod cos x into, this is cos x, into 2 sin 1/2 cos x into sin x dx plus integral 0 to pi e to the power mod cos x into 3 cos 1/2 cos of x into sin x dx. Let this be equals to I1 plus I2, I1 plus I2, where I1 is this first integral and I2 is this second integral. Now we will use the property that integral 0 to 2a f of x dx is equals to 2 times of integral 0 to a f of x
dx if f of 2a minus x is equals to f of x, and this integral is 0 if f of 2a minus x is equals to minus times of fx. Now see this I1 integral. I1 is this first part. If we substitute x by pi minus x, so this quantity is positive because we have a mod sign. Here see cos pi minus theta is minus of cos theta. So we get sine minus 1 by 2 cos x, and we know that sine of minus theta is minus sine theta. So we'll get this as a negative quantity and sine pi minus x is positive. So first integral we get f of 2a minus x, that is f of pi minus x will be equals to minus times of fx. So our integral I1 will be equals to 0. Now see this integral I2. When we substitute x by pi minus x, this quantity is positive and this quantity will be negative, but cos of minus theta is equals to cos theta. So basically this quantity will be positive and sine of pi minus x is also positive. So this quantity will be equals to the function f of x only. So integral I will be equals to I2 only because I1 is 0, and I2 can be written as 2 times of integral 0 to pi by 2 e to the power. Now see this, from 0 to pi by 2 cos function is positive, so we get e to the power cos x into 3 times of cos 1 by 2 cos x into sin x dx. Now let cos of x is equals to t, then minus sin x dx will be equals to dt. Look at the limits, x is equals to 0, then t will be equals to cos 0 which is 1. When x is equals to pi by 2, t will be equals to cos pi by 2 which is 0. So integral I will be equals to 1 to 0. This is 2 times of 1 to 0 e to the power t into 3 cos of t by 2 and sin x dx is equals to minus dt. So we get 6 times of integral. Now see this, if we change these limits we'll get a minus sign, and here we have a minus sign. So this will be 0 to 1 e to the power t into cos t by 2 dt. Now use the formula that integral e to the power ax into cos bx dx is equals to e to the power ax by a square plus b square multiplied by b sin bx plus a cos bx. So using this property, the value of this integral will be equals to 6 times of e to the power t by 1 plus, here a is 1 and b is value 1 by 2. So we get 1 plus 1 by 4 multiplied by sin x by 2 by 2 plus cos x by 2 by 1 from 0 to 1. Simplifying this, we get we have 24 by 5 into e to the power 1. Here we will get sin half by 2 plus cos half minus e to the power 0 sin 0 plus cos 0. So this will be equals to 24 by 5 e by 2 into sin half plus e into cos half minus e to the power 0 is 0. Sorry, e to the power 0 is 1 and sin 0 is 0. So we get minus of 1. So this is equals to 24 by 5 e by 2 sin half plus e cos half minus 1. So this is the answer of our question. In this question, we need to find the value of the integral from minus pi by 3 to pi by 3, pi plus 4x cube divided by 2 minus cos of mod x plus pi by 3 dx. So let us denote this integral as equals to I. So I can be written as, we will write it in two parts, that is from minus pi by 3
2 pi by 3 pi dx divided by 2 minus cos of mod x plus pi by 3 plus integration from minus pi by 3 to pi by 3 4x cube divided by 2 minus cos of mod x plus pi by 3 dx. Now we know one thing, that integration from minus a to a fx dx is equals to 0 if fx is the odd function, that is the value of f of minus x is equals to minus of fx, and it is equals to 2 times of integration from 0 to a fx dx if fx is a even function, that is the value of f of minus x is equals to fx. Now let us consider this as our f1x and let us consider it as f2x. Now we can clearly see that f1x is a even function, since f1 of minus x is equals to f1 of x, since we have a mod x here. Also f2x is a odd function, since the value of f2 of minus x will be equals to minus of f2x, since although we have a mod x here, but on the numerator we have x cube. So the value of this integral will be equals to 0 according to this, and the value of this integral can be written as I equals to 2 times of integration from 0 to pi by 3. Let us also take pi outside of the integral, so pi dx divided by, we have 2 minus cos of, now cos of mod x can be written as x plus pi by 3 only, since here the value of x lies from 0 to pi by 3, so the value of mod x will be equals to x. Now let us substitute x plus pi by 3 as t, so the value of dx will be equals to dt, and when x is 0, then the value of t will be pi by 3, and when x is pi by 3, the value of t will be equals to 2 pi by 3. So after substituting, we will get this as 2 pi integration from pi by 3 to 2 pi by 3. In place of dx we will have dt, so dt divided by 2 minus cos of t. Now this will be further equals to 2 pi integration from pi by 3 to 2 pi by 3 dt by, now cos t can be written as, this 2 minus cos t can be written as 1 minus tan square t by 2 divided by 1 plus tan square t by 2. So this will be equals to 2 pi integration from pi by 3 to 2 pi by 3. This 1 plus tan square t by 2 will go up, so 1 plus tan square t by 2 dt divided by 2 plus 2 tan square t by 2 minus 1 plus tan square t by 2. This will be equals to 2 pi integration from pi by 3 to 2 pi by 3. 1 plus tan square t by 2 can be written as sec square t by 2. So sec square t by 2 dt divided by, we have 1 plus 3 tan square t by 2. Now let us substitute tan t by 2 as some y. So differentiating both sides, we will get sec square t by 2 into differentiation of t by 2, that is half, dt equals to dy. So in place of sec square t by 2 dt, I can write down 2 into dy. So after substituting these values, we will get this as 2 pi. In place of sec square t by 2 into dt, we are putting 2 dy.
So let us take this 2 outside of the integral. So 2 pi into 2. Now what will be the limit of this integral? When t is pi by 3, then the value of y will be equals to tan pi by 6, which is equals to 1 by root 3, and when t is 2 pi by 3, then the value of y will be equals to tan pi by 3, which will be equals to root 3. So here the limit will be from 1 by root 3 to root 3 dy divided by, now we will take 3 common from here, so 3, in place of tan t by 2 we will write down y, so y square plus 1 by root 3 square. Now we know that integration of dx by x square plus a square is equals to 1 by a tan inverse x by a. So using this we can write that this will be equals to 4 pi by 3, 1 by a, the value of a is 1 by root 3, so 1 by root 3 tan inverse of y by 1 by root 3, and the limit of integration is from 1 by root 3 to root 3. We will simplify it further, so this will be equals to 4 pi by 3 into root 3 tan inverse root 3y, and limit is from 1 by root 3 to root 3. This will be equals to 4 pi by root 3 tan inverse of 3, root 3 into root 3 will be equals to 3 minus tan inverse of root 3 into 1 by root 3 will be equals to 1. That is, we got 4 pi by root 3 tan inverse of 1, tan inverse of 3 minus the value of tan inverse 1 will be equals to pi by 4. So this is our final answer. In this question, we have to prove that integral 0 to pi by 2 f of sine 2x sin x dx is equals to root 2 times of integral 0 to pi by 4 f of cos 2x cos x dx. So first of all, we will use the identity that 0 to a f of theta d theta is equals to 0 to a f of a minus theta into d theta. So using this identity, consider left hand side. So left hand side, if we consider this left hand side as I, then I will be equals to integral 0 to pi by 2 f of sine 2 into pi by 2 minus x multiplied by sine of pi by 2 minus x dx, and this will be equals to integral 0 to pi by 2 f of sine. Now see this, sine pi minus theta is sine theta, so we get sine of 2x into sine pi by 2 minus x is cos of x dx. So mark this as equation 1, and this value of integral as 2. So if we add 1 and 2, what we get is 2i is equals to integral 0 to pi by 2 f of sine 2x into cos x plus sin x dx. Now we will use the identity that integral 0 to 2a f of x dx is equals to integral 2 times of integral 0 to a f of x dx if the condition f of 2a minus x is equals to f of x. So in this case, see, if we substitute x by pi by 2 minus x, this function will be sin pi minus x, that will be sin x, and here also we will get cos x plus sin of x. So we can write 2i as 2i will be equals to 2 times of integral 0 to pi by 4 f of sin 2x into cos x plus sin x, and multiply and divide this by root 2 into dx. So this will be equals to I is equals to 1 by root 2 integral 0 to pi by 4 f of
sine 2x into, now see this will form the formula of sine pi by 4 plus x, because here 1 by root 2 can be written as sine pi by 4, and when we have 1 by root 2 into sine x, so 1 by root 2 can be written as cos pi by 4 into dx. So this will be equals to integral 1 by root 2 integral 0 to pi by 4 f of sine 2 into replace x by pi by 4 minus x into sine pi by 4 plus x by pi by 4 minus x dx. So this is equals to 1 by root 2 integral 0 to pi by 4 f of sine, see this will form pi by 2 minus 2x, which will be cos of 2x, not sine, this will be cos 2x, and this will be sine pi by 2 minus x, that is cos of x dx. Sorry, I made a mistake here. Here root 1 by root 2 will be multiplied, and here we will left with root of 2, not 1 by root 2. So here all we have root 2 and root 2. So our I will be equals to root 2 times of 0 to pi by 4 f cos 2x into cos x dx, and this is what we have to prove in this question. Hello guys, question we are having is integration 0 to pi e power cos x upon e power cos x plus e power माइनस cos x dx. तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. चलिए सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं कि अगर हमारे पास होता है 0 टू a f x dx, तो हम उसको लिख सकते हैं 0 टू a f a माइनस x dx के बराबर. तो यहाँ पे हमें दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं I इक्वल टू 0 टू पाई e पावर cos x अपॉन e cos x प्लस e माइनस cos x dx के बराबर. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया 0 टू पाई e cos x अपॉन e cos x प्लस e माइनस cos x होल dx. सो यहाँ पे अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई e cos पाई माइनस x अपॉन e पाई माइनस x प्लस e पावर माइनस ऑफ cos पाई माइनस x. तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई e पावर cos माइनस x प्लस अपॉन e पावर माइनस cos x प्लस e पावर माइनस ऑफ माइनस cos x, तो वो हो जाएगा cos x dx. नेक्स्ट स्टेप हमारा हुआ कि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे. इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं और ऊपर वाली इक्वेशन 1 हो गई. तो एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई e पावर cos x अपॉन e cos x प्लस e माइनस cos x प्लस e माइनस cos x अपॉन e माइनस cos x प्लस e cos x होल dx. सो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा. 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई e cos x प्लस e माइनस cos x अपॉन e cos x प्लस e माइनस cos x होल dx. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. सो हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 dx, जिसकी वैल्यू हो जाएगी x लिमिट 0 टू पाई. सो 2i हमारा हो जाएगा पाई के बराबर, तो i हमारा हो जाएगा पाई बाय 2 के बराबर. तो i की वैल्यू पाई बाय 2 आ गई. आई होप दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल टू यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.